लो जी, द लेजेंड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आए हैं। कोई कंट्रोवर्शियल बात मैं करता नहीं हूँ, इसलिए मुझे इन्होंने बात की। ये बात नहीं करते, अपने आप ही हो जाता है। मुझे एक बात बताएं, देखो ना, इंडियन क्रिकेट बोर्ड की कामयाबी, मैं उनको दाद देता हूं कि वो पाकिस्तानी टीम को अपने यहाँ वर्ल्ड कप खिलाने के लिए लेके आ रहे हैं और वो गुजरात में भी खिला रहे हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वर्ल्ड कप अगर आपके वहां पे होगा ना तो भी इंडिया जाएगा। वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी अगर आपके पाकिस्तान में होगा तो इंडिया नहीं जाएगा, 100% जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, आप मुझे बताइए। वही सिक्योरिटी, वही सियासी इश्यूज। सर आईसीसी टूर्नामेंट तो आईसीसी टूर्नामेंट है ना, आईसीसी टूर्नामेंट तो मेरे ख्याल से होगा। हमारा ये बच्चा कल बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था। नहीं, इसने रोहित को नसीमा नसीम लाहौर से। अगर आपके आईसीसी टूर्नामेंट आप मना कर दो तो फिर आप सैंक्शंस के लिए तैयार हो जाओ। आप कैसे मना कर सकते हो? पाकिस्तान या इंडिया, फॉर एग्जांपल, इंडिया कैसे कह देगा कि जाओ हम नहीं जाते आईसीसी टूर्नामेंट में? आपको एक बात याद कराऊं, राहुल रावत साहब ने नजम सेठी साहब का इंटरव्यू किया था। उसमें ये बात जब होती है तो राहुल साहब को नजम सेठी साहब ने सैंक्शंस की बात करते हैं। तो फिर आपस में इनकी जब बातचीत होती है तो फिर नजम सेठी साहब ये कहते हैं कि आईसीसी की ये शिक के अंदर मौजूद है, उन्होंने एक क्लॉज डाली हुई है कि सिक्योरिटी और गवर्नमेंट अगर आपको अलाउ नहीं करते तो आप पुल आउट कर सकते हो। सिक्योरिटी आपको प्रूव करना पड़ता है, सिक्योरिटी आपको प्रूव करना पड़ता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने और वेस्ट इंडीज़ ने श्रीलंका में प्रूव किया था 1996 में, और जो इंग्लैंड नहीं गया था जिम्बाब्वे खेलने 2003 में, वो होते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस। वो डिप्लोमेटिक रिलेशन, आपको सिर्फ दो ही प्रोविजंस हैं। एक, आपको सिक्योरिटी प्रूव करनी पड़ती है कि हमें है थ्रेट, वो हो सकता है पाकिस्तान प्रूव कर देता, और दूसरा होता है डिप्लोमेटिक रिलेशंस। जैसे जिम्बाब्वे मना कर दिया था इंग्लैंड ने, पॉइंट्स कंसीड कर दिए थे। आप तो लेकिन पूरा टूर्नामेंट कंसीड कर देते ना, आपको सैंक्शंस नहीं लगते, चलो, बट आप प्रिपेयर्ड थे कि आप एक आईसीसी का पूरा टूर्नामेंट ही छोड़ देते। नहीं, मैं भी बाइकआउट के हक में नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, एक बात सोचिए ना, फिर इंडियन क्रिकेट बोर्ड की ये कामयाबी है कि वो पाकिस्तान को जैसे तैसे, आपको पता है, मैं इसे कामयाबी मानता ही नहीं सर। हमारा सिक्योरिटी डेलीगेशन भी अभी तक नहीं गया। बिलावल भुट्टो साहब और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत खत्म होने में एक दिन बाकी था तो उन्होंने प्रेस रिलीज डाल दिया कि जनाब हमारी टीम इंडिया जा रही है। पाकिस्तान के अंदर लोग, ये सीनियर जर्नलिस्ट जो है ना, बड़े लेवल के जर्नलिस्ट जिनका स्पोर्ट्स से नहीं ताल्लुक है, वो पॉलिटिक्स पे बात करते हैं, प्राइम टाइम में बैठते हैं, वो कहते हैं कि यार कम से कम आप अपना सिक्योरिटी डेलीगेशन तो भेजो। जैसे पिछली दफ़ा धर्मशाला गया था और मैच कोलकाता शिफ्ट हुआ था। तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड की इसमें कामयाबी है। हम पाकिस्तानियों को लगता है ये हमारी नाकामी है। देखो, मैं इंडियन बोर्ड को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं कह रहा हूँ कि उनको 5 स्टार्स मैं दे रहा हूँ, ठीक है, गलतियाँ उधर से भी होती हैं। बट द फैक्ट इज़ कि मैं सिर्फ अगर एशिया कप की बात करूं, क्योंकि मैंने, जब आपने कहा 2 मिनट बात करनी है, तो मैं इसीलिए आया कि इस मैच की, इस टूर्नामेंट की आप बात करेंगे। मैं ना तो बीसीसीआई हूँ, ना मैं कोई इंडियन पॉलिटिशियन हूँ, ना मैं कोई क्रिकेटर। एक जर्नलिस्ट ने एक दो कोई बात, वो देखो, अब मैं कौन होता हूँ कि मेरा मौक़िफ़ इंपॉर्टेंट है? मुझे आप बताइए। जैसे आप पाकिस्तान में, वैसे मैं इंडिया हूँ। मैं तो एक सहाफ़ी हूँ ना, और हर वक्त में सही नहीं हो सकता, जैसे आप हर वक्त सही नहीं हो सकते। बट आप कहते हैं पाकिस्तान में लोग मुझे पसंद करते हैं, yes. तो उसके पीछे भी कोई वजह होगी। उनको लगता होगा कि यार चलो कभी कभी तो ये सेंस की बात कर देता है, कभी कभी नहीं। तो इसीलिए अगर मैं ये आपको कह रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ, देखिए ये होता है, इंडिया में भी होता है, ये श्रिल कैंपेन्स जिसे कहते हैं। अरे गाली दे दो, गाली दे दो, गाली दे दो। दुबई में हो जाता, अरे दुबई में 50 डिग्री में कैसे खेल लेते हैं? आपके प्लेयर गिर जाते हैं, हमारे प्लेयर गिर जाते हैं। जैसे दुबई वाली दी ओनली पॉइंट जो मैं आपका मानता हूं, अगर हम्बन टोटा एक ऑप्शन थी तो वो हो सकती है। बट मैंने, अब मेरी इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं है, मैं यहाँ था नहीं, बट मैंने ये भी सुना है कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने भी कहा है, श्रीलंकन गवर्नमेंट ने, कि यार हम तो टूरिज्म के चक्कर में कोलंबो करना चाहते थे। मुझे नहीं पता ये सही है या गलत है, ये सुनी सुनाई बात है, बट ये भी एक मैंने सुना है। दो छोटी छोटी क्रिकेट पे बात कर लेते हैं, बिल्कुल अब मौसम को छोड़ देते हैं। पाकिस्तान की जो पेस बॉलिंग है, अगर वर्ल्ड कप सर पे खड़ा हुआ है, आपको पसंद है पाकिस्तान की पेस बॉलिंग? ऑब्वियसली, मुझे क्या मतलब, सारी दुनिया को पसंद होगी। बट जिस दिन उनको 10 ओवर में विकेटें नहीं मिलेंगी, उस दिन के लिए उनको प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बीच में थोड़ी कमजोरी है ना। बांग्लादेश ने भी एक्सप्लॉइट की, उस दिन इंडिया ने भी की। कल इन्होंने, पाकिस्तान ने कमबैक किया, 2 आउट किए, एक शादाब ने आउट किया, रोहित ने विकेट गिफ्ट किया, और शाहीन का मैंने देखा इन्होंने इसी तरह से हार्दिक को पहले मैच में आउट किया था। दैट मीन्स वो जो स्लो कटर है उस पर वो काम उसी शुभमन को आउट किया। अब यही आ जाता है कि बीच में आपको विकेटें चाहिए। मैं आपके स्टैट्स देख रहा था, राशिद लतीफ़ साहब ने उस दिन डाले, मैंने उनकी बड़ी कदर करता हूँ, मैं उनके, मैं देखता हूँ शो। तो उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन किया बॉलिंग का, पहले 10 ओवर, आखिरी 10 ओवर, इंडिया पाकिस्तान। लेकिन जो बीच वाले ओवर्स हैं ना, पाकिस्तान के पहले 10 ओवर और इंडिया के पहले 10 ओवर तकरीबन बराबर हैं।
जो आखिरी 10 ओवर हैं उसमें पाकिस्तान इज बेटर, मैं बॉलिंग की बात कर रहा हूँ। लेकिन बीच के जो ओवर्स हैं उसमें आपको कामयाबी नहीं मिलती है। तो आई थिंक आपकी बॉलिंग अगर बीच में अब आप 4 फास्ट बॉलर खिला रहे हो सकता है दिस कुड बी द फॉर्मूला। लेकिन कल जिस तरीके से रोहित ने अटैक किया, शुभमन ने अटैक किया, हम हमारे तो मुंह बन गए थे भाईजान। हम तो वर्ल्ड कप सर पे खड़ा हुआ है। देखो ऐसा है, अब ये इंडिया पाकिस्तान खेलते हैं साल में 1 बार 2 बार, तो बड़ा गैर वाजिब हो जाता है कि जब ये दोनों आते हैं खेलने हम लोग इतना बड़ा बना देते हैं। हम उनको कहते हैं अगर खबरदार हारे तो हम कहते हैं हम मीडिया वाले इंडिया ही जीतेगा तो पाकिस्तान ही। फिर वो प्लेयर कहता है यार अगर हार गए तो क्या होगा। तो मैं कह रहा हूँ एक मैच में आपने भी तो 4 आउट किए ना। हाँ, आपने 66 पर 4 किए कल। भाई ये प्लेयर तो मैं बार बार कह रहा हूँ, प्लेयर तो बुरे नहीं है ना। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, इवन केएल राहुल, प्लेयर तो है ही है। तो सर कभी वो चलेगा कभी ये चलेगा। बट ये ज़रूर मैंने देखा है कि इंडिया पाकिस्तान के मैच में जो पहला आधा घंटा नर्व्स अपने कंट्रोल करता है अक्सर मैच वो जीतता है। आखिरी सवाल, आपने 2021 के वर्ल्ड कप में टेम्पलेट बदलने का कहा था, अभी तक इंतजार हो रहे हैं पाजी हाली भी इंतजार हो रहा है। वर्ल्ड कप सर पे खड़ा हुआ है। नहीं देखो आप यार, हकीकत ये है कि मैं तो T20 की बात करता था। अब लोगों ने ना T20 की तरह वनडे भी खेलना शुरू किया। आप देखो ऑस्ट्रेलिया, देखो इंग्लैंड। अच्छा, ये जो आज आपकी 2023 वाली वर्ल्ड कप में उतरने वाली टीम है, इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है और आप लोगों ने 2011 का वर्ल्ड कप इंडिया में जीता हुआ है। उसमें सचिन तेंदुलकर बड़ा नाम थे, धोनी साहब कप्तान थे। अब वो जो टीमें हैं इंडिया के वर्ल्ड ट्रॉफी उठाने के चांसेस पूरे हैं या तंग करेंगे टीमें सारी? नहीं, ऑस्ट्रेलिया अच्छी टीम है, इंग्लैंड अच्छी टीम है, इंडिया भी बहुत अच्छी टीम है, पाकिस्तान आपका चैलेंजर रहेगा। बाकी न्यूजीलैंड हमेशा आता है मेरे ख्याल से। सॉरी 3-4 टीमें ऐसी हैं जो 2-3 स्लॉट के लिए लड़ेंगी। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के पास बैलेंस बड़ा ज़बरदस्त है। फिर आप बात कर रहे थे 11 और 23। 11 में क्या था, हर किसी को अपना रोल पता था। प्लस युवराज के 10 ओवर हर मैच में रैना से बॉल डलवा लिया, सचिन और सहवाग की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो लग्जरी इंडिया के पास नहीं है, ऑलराउंडर नहीं है ना हमारे पास इस वक्त। भाई आपका बहुत शुक्रिया। आपकी Thank you, तबीयत sir. बहुत ख़राब है, आपको खांसी आ रही है। Thank you, गुड sir. लक। अब कॉफ़ी चाय पिए। आपने गुप्ता पाजी की गुफ्तगू सुनी है। मुझे भी फ्लू हुआ है, फ्लू उनको भी हुआ है। यहाँ पे हालात जो है ना वो वेदर के बिल्कुल भी अच्छे नहीं है और बारिश हो नहीं सकती है। तो बारिश जो है ना वो रुकी हुई है। कवर्स की अपडेट ये है कि कवर्स हटाए जा रहे हैं थोड़ी देर में।